देखो सर्कुलर मोशन में क्या क्या डिस्कस किया था, सॉरी क्या करते हैं उसके उसको समझते हैं। देखो मैंने तुम्हें बताया था सर्कुलर मोशन को किस तरह से बताया था कहानी कि सर सर्कुलर मोशन में ना दो टाइप का सर्कुलर मोशन होता है, एक होता है यूनिफॉर्म, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म कैसे पता चलता है सर? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है? बॉडी ना कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या है? मैं बोलता हूँ 2 मीटर पर सेकंड, तो 2 मीटर पर सेकंड से 1 सेकंड में 2 मीटर, 1 सेकंड में 2 मीटर, 1 सेकंड में 2 मीटर, तो वो दिखाई देगा कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। जब कांस्टेंट स्पीड जाता है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कब आएगा? जब कांस्टेंट से नहीं जाएगा। कांस्टेंट से नहीं जाएगा मतलब क्या होगा? कांस्टेंट से नहीं जाएगा। यार मैंने माइक ही नहीं लगाया, भूल गया। चलो देखो फिर से एक बार। यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन और सर्कुलर, सॉरी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म में क्या होता है? स्पीड कांस्टेंट रहता है, मतलब दिखाई देगा 2 मीटर पर सेकंड या जो भी है, 3 मीटर, 4, 10 मीटर, लेकिन कांस्टेंट रहेगा, तो कांस्टेंट स्पीड से जाता है, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कब आएगा? जब स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगा, मतलब कभी तेज चलेगा, कभी स्लो चलेगा, कभी तेज से चलेगा, कभी स्लो चलेगा, इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो हमेशा याद रखना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट रहता है, नॉन यूनिफॉर्म में स्पीड कांस्टेंट नहीं रहता है। ये डिस्कस किया था। अब स्पीड तो हो गया, अब आते हैं थोड़ा वेलोसिटी की बात करते हैं। अब मैं ऐसे बोल सकता हूं सर, हर पॉइंट पे ना, हर पॉइंट पे स्पीड और वेलोसिटी अलग अलग है। कैसे अलग अलग है, थोड़ा सा समझते हैं। देखो मैंने तुम्हें बताया था कि हर पॉइंट पे, अगर मैं सारे पॉइंट की बात करूं तो सारे पॉइंट पे ना स्पीड सेम होगा अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। मैं बोल रहा हूं अगर कोई एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है और एक बोल रहा है एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यूनिफॉर्म का मतलब स्पीड कांस्टेंट है। अब वेलोसिटी को देखते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा? तो सर वेलोसिटी जो होता है वो होता है स्पीड प्लस डायरेक्शन। स्पीड में बोल रहा हूँ सर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो स्पीड तो कांस्टेंट रहेगा, मतलब 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। लेकिन वेलोसिटी सर कांस्टेंट ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे अगर मैं वेलोसिटी बनाऊं तो वेलोसिटी जो होता है स्पीड प्लस डायरेक्शन होता है। सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं? तो टेंजेंट ड्रॉ करके, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। अब इसका मतलब ऐसे ड्रॉ किया, ये नहीं कि बॉडी इधर की तरफ जा रहा है, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि बॉडी इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये ऐसे मैं बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ पे जब आएगा तो इस डायरेक्शन में, यहाँ पे जब आएगा तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, यहाँ पे आएगा तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, यहाँ पे आएगा वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, यहाँ आएगा वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो हमारा स्पीड होता है वो कांस्टेंट होता है, लेकिन जो वेलोसिटी होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है, वेलोसिटी चेंज होता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। डायरेक्शन चेंज होने से क्या हो रहा है? ये पूरा क्वांटिटी चेंज हो रहा है, इस वजह से वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है। तो अब यहाँ पे समझो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन था। लेकिन जो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, दैट इज एन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसमें जो स्पीड होता है सर वो भी कांस्टेंट नहीं होता है और वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं होता है। क्योंकि सर वेलोसिटी तो डायरेक्शन चेंज हो ही रहा है, वो तो ऑब्वियस चेंज होगा, और इसमें स्पीड भी चेंज हो रहा है तो ठीक है, और भी चेंज होगा। तो ये हमने देखा था। अब देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर नॉन यूनिफॉर्म में स्पीड और डायरेक्शन, स्पीड और वेलोसिटी क्लियर है। कौन कांस्टेंट को? अब एक्सेलरेशन को समझते हैं। अब मेरी बात समझना, दो तरह का एक्सेलरेशन आता है। पहला जो एक्सेलरेशन आता है, दो तरह का एक्सेलरेशन क्यों आता है पहले वो समझ लेते हैं। क्यों आ रहा है? क्योंकि सर क्या हो रहा है ना, स्पीड भी चेंज हो रहा है, कभी कभी स्पीड चेंज हो रहा है, यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ पे स्पीड चेंज हो रहा है। ठीक है, तो स्पीड के चेंज होने से लीनियर एक्सेलरेशन जनरेट होता है, और लीनियर को ही बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और पहले ये स्पीड के चेंज होने से, डायरेक्शन के चेंज होने से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जनरेट होता है। ये मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो देखो यहाँ पे मैं बोलता हूँ, पहले पहले चलते हैं लीनियर एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसको डिनोट करते हैं एटी से। ये क्या आता है? डीवी बाई डी टी, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ स्पीड। स्पीड ये मैग्नीट्यूड है ना, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे स्पीड अगर कांस्टेंट है, स्पीड अगर कांस्टेंट है तो मैं बोल सकता हूं कि सर यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो आएगा। तो अगर जीरो आएगा तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्यों? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये कांस्टेंट होता है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर में ये कांस्टेंट नहीं होता है, तो कुछ वैल्यू आएगा, वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकता है। तो टेंजेंशियल जीरो नहीं होता है, कुछ ना कुछ इसका वैल्यू आएगा। तो ये अंडरस्टूड है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हर बार पूछता है।
और बच गया नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये जीरो नहीं होता है, कुछ वैल्यू होता है। इसका डायरेक्शन किधर होगा, टेंजेंशियल का, तो सर जिधर ना स्पीड का जिधर स्पीड जाता है उधर ही आएगा, तो सर इधर ही होता है स्पीड, या इधर ही हमारा डिफाइन होता है। तो यहाँ पे मुझे बनाना है दैट इज ये क्या होगा, लीनियर एक्सेलरेशन। तो लीनियर एक्सेलरेशन यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो टेंजेंट की तरफ होता है, इधर भी टेंजेंट की तरफ, मतलब जिधर वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है उधर ही तुम्हारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन या लीनियर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है, तो वही लिख दिया, डायरेक्शन टेंजेंट एट अ पॉइंट। अब आते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो कल बताया था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डायरेक्शन चेंज होने की वजह से आता है, वो हमने वैल्यू निकाला था वी स्क्वायर बाई आर, और एक निकाला था ओमेगा स्क्वायर बाई आर। ये देखो कब आएगा, ये तब आता है जब डायरेक्शन चेंज होता है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ सर डायरेक्शन तो दोनों में चेंज हो रहा है, चाहे यूनिफॉर्म करो चाहे नॉन यूनिफॉर्म, दोनों में ना बॉडी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो ये दोनों में आएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये लिखा प्रेजेंट इन बोथ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बात क्लियर है? तो ये जीरो कभी नहीं होता, मतलब सर्कुलर मोशन कोई बोल दिया है तो सर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होना ही होना है, चाहे वो यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको फर्क पड़ता है, ये जीरो हो जाता है जब यूनिफॉर्म होता है। बात क्लियर है? अब इसका डायरेक्शन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा सेंटर की तरफ होता है, ठीक है, सेंटर की तरफ होता है। मतलब जैसे मान लो बॉडी यहाँ पे है, ठीक है, मुझे दोनों एक्सेलरेशन दिखाना है, तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये हो गया टेंजेंशियल या लीनियर, और हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दिखाना है तो सेंटर की तरफ होता है, तो ये सेंटर रहा, इधर आएगा सेंटर की तरफ, तो टुवर्ड्स द सेंटर, देखो सेंटर की तरफ जा रहा है, ये एरो दिया है, तो ये होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। तो ये ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड द सेंटर, तो वहां पे मैंने इसको बनाया है, यहाँ पे हो गया तुम्हारा ये सेंट्रीपिटल, यहाँ पे हो गया टेंजेंशियल। देखो दो तरह का एक्सप्लेनेशन आता है, एक आता है ये और ये कब आता है और ये कब आता है तुमने देख लिया, ये हमेशा आएगा, और ये यूनिफॉर्म में नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्म में होगा। तो सर अगर जनरलाइज बात कर रहा हूँ नॉन यूनिफॉर्म में, तो नॉन यूनिफॉर्म में दोनों होंगे, तो जब दोनों होंगे तो यहाँ पे बॉडी पर नेट एक्सेलरेशन कितना होगा, तो तुम बोल सकते हो दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर के हिसाब से जोड़ेंगे, तो कैसे लिखते थे वेक्टर में, याद करो r इज इक्वल टू अंडर रूट पहला वेक्टर का स्क्वायर दूसरा वेक्टर का स्क्वायर 2pq इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे कॉस कितना हो जाएगा, थीटा कितना है 90, तो कॉस 90 कितना होगा 0, तो ये पूरा पार्ट 0 हो गया ना, तो मतलब p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर आएगा, तो पहला है at का स्क्वायर दूसरा है ac का स्क्वायर, तो इसको बोलते हैं टोटल एक्सेलरेशन। बात क्लियर है? तो ना ये सर्कुलर मोशन में तीन एक्सेलरेशन होता है, एक होता है लीनियर, एक होता है टेंजेंशियल, सॉरी लीनियर टेंजेंशियल सेम हो गया, एक होता है सेंट्रीपिटल और एक हो गया टोटल, ठीक है। तो ये टोटल डायरेक्शन किधर आएगा, करीब कुछ इधर होगा, इसी के बीच में होगा नेट ना, मतलब दोनों को हटा के दोनों का जो नेट वैल्यू इधर की तरफ एक्सेलरेशन लगेगा, ठीक है। तो ये आता है तुम्हारा तीन तरह का एक्सेलरेशन। अब इसमें डिफाइन करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, ऐसे समझो, जैसे मान लो तुम्हारे पास ना एक ये है, एक रस्सी है, और एक रस्सी तुमने लिया है और तुम सेंटर पे खड़े हो गए, और रस्सी को ना, रस्सी के एंड पे तुमने एक छोटा सा आयरन का ना बॉल लगा दिया, उसको घुमा रहे हो गोल गोल, ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा रहे हो, ठीक है। देखो ये तब तक गोल गोल घूमेगा, यहाँ पे आया, यहाँ पे ऐसे गोल गोल घूम रहा है, ऐसे गोल गोल घूम रहा है। तो मेरी बात समझो, मैं ऐसे बोल सकता हूँ सर जब तक रस्सी है तब तक गोल गोल घूम रहा है, जहां रस्सी काट दी है गोल घूमेगा, फिर बाहर निकल जाएगा, नहीं घूम पाएगा, सर्कुलर पाथ में नहीं, तुरंत बाहर निकल जाएगा जहां रस्सी काटा। मतलब बोल सकते हैं कि सर सर्कुलर मोशन में घूमने के लिए ना रस्सी का होना बड़ा जरूरी है, तभी ये घूम पाएगा। तो रस्सी का काम क्या है सर, गोल गोल घूमने के लिए ना इसको फोर्स चाहिए जो कि सेंटर की तरफ लगना चाहिए। ऐसा क्यों सर, क्योंकि जब ये आगे जाएगा ना, तो मान लो इसको गोल जाना है तो यहाँ से ऐसे मुड़ना चाहिए, कर्व होना चाहिए। सर अगर कर्व नहीं होगा, मान लो यहाँ है और यहाँ पहुंच गया, तो अब यहाँ रस्सी इतना है, और जब यहाँ सीधा आएगा तो इतना तो रस्सी नहीं ना है, रस्सी तो कम है ना, तो रस्सी क्या करेगा, इसको यहाँ से आके टर्न करा देगा। बात समझ रहे हो, क्योंकि रस्सी का लेंथ इतना ही है, रस्सी की लेंथ यहाँ से यहाँ तक थोड़ी है। जब ये आगे आना चाह रहा होगा इधर की तरफ, तो रस्सी इसको इधर इधर अंदर की तरफ खींच लिया होगा, क्योंकि रस्सी का लेंथ तो छोटा है, कम है। तो मैं बोल सकता हूँ कि सर एक फोर्स है ना जिसको सेंटर की तरफ खींचता है बार बार, जिसकी वजह से ना ये बाहर नहीं निकल रहा पाथ से। बात समझ रहे हो मेरी बात? तो इस फोर्स को क्या बोलते हैं, इस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये हमेशा एक चीज गांठ बांध के समझ लेना, किसी बॉडी को अगर गोल गोल घूमना है तो गोल गोल घूमने के लिए ना उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ ऐड करता है। तो हम इसका वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, तो बोल सकते हैं सर फोर्स का वैल्यू निकालने के लिए ना न्यूटन ने बोला था
मास इंटू एक्सेलरेशन कर दो बॉडी का। तो बॉडी का यहाँ पे तो मास है हमारे पास सर m है, लेकिन सेंटर की तरफ कौन सा एक्सेलरेशन आता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कर दिया। तो ये मास हो गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का v स्क्वायर बाई r या ओमेगा स्क्वायर बाई इंटू r। तो ये दो है तो सेंट्रीपिटल कर दिया। मतलब जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ, इसको मैंने सॉल्व किया, बॉडी का मास m है और मान लो वेलोसिटी स्पीड देख लिया मैंने और रेडियस डाल दिया, मान लो ये आ रहा है 100 न्यूटन। मेरी बात क्लियर है? मतलब कि इसको 100 न्यूटन मिनिमम चाहिए घूमने के लिए, मिनिमम 100 न्यूटन का फोर्स चाहिए, इससे कम दोगे तो नहीं घूमेगा। बात क्लियर है? तो ये होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो वही लिख दिया है, फोर्स रिक्वायर्ड टू मेक द बॉडी सर्कुलेट इन सर्कुलर मोशन, दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स समझ गए होगे, इसका वैल्यू समझ गए, डायरेक्शन समझ गए, यही तीन चीज याद रखना है सारे केस में ना। पूरे एक्सेलरेशन स्पीड में तुम्हें याद रखना है कितना वैल्यू होता है, किस डायरेक्शन में होता है, कब आएगा कब नहीं आएगा। बात क्लियर है? ठीक है, नोट करो इसको, नोट कर लिया, आगे चलते हैं।